नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। आज हमारे साथ जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री जी मौजूद हैं स्टूडियो में और इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या इनका तैयारियां हैं और क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने के लिए। महामंत्री जी, आप बताइए क्या उद्देश्य है आपका चुनाव लड़ने का? अमित जी, उद्देश्य हमारा इस वर्ष जिला बार की स्थापना के 120 वर्ष पूरे होने वाले हैं जी। बहुत कम लोगों को पता होगा, जिला बार की स्थापना हमारे 1904 में हुई थी। पहले संस्थापक अध्यक्ष इसके कन्हैयालाल शुक्ल जी थे जी। और इसकी स्थापना से पहले जो हमने जानकारी की, हमने एक पुस्तिका छापी थी जब 2005 में हम पहली बार बार में चुन के आए जी। तो पंडित कन्हैयालाल शुक्ल जी की हमने हाल में तस्वीर देखी तो अनायास ही मन में आया। उनका जन्म लिखा था, उसमें मृत्यु की तारीख लिखी थी जी। तो हमने सोचा कि इनका इस तारीख में जन्म हुआ, इस तारीख में इनका देहावसान हुआ। तो उत्सुकता आई कि इन्होंने इस जिला बार की स्थापना कब की होगी। तो खोजते खोजते हमको ये पता लगा कि नहीं, हम लोग शताब्दी वर्ष में हैं। किसी को पता ही नहीं था कि 1904 में हम 2005 में चुन के आए थे। 1904 में जिला बार की स्थापना हुई, 2005 में हम 100 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। तो जब 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे तो हमें लगा कि हम जिला बार में वार्षिक उत्सव में मनाना चाहिए, शताब्दी वर्ष मनाना चाहिए। सही है। हमने एक प्रस्ताव रखा कार्यकारिणी में, हमने कहा कि यहाँ पर एक हेल्थ कैंप लगना चाहिए, मेडिकल चेकअप हो लोगों का, लोगों के चश्मे चेक हो, वकीलों के जो अपने जरूरतमंद लोग हैं, और यहाँ पर वकीलों में और अधिकारियों में क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट हो। शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। और एक ये आया विषय कि एक पत्रिका छापी जाए जिसमें हमारे जिला बार की स्थापना से लेकर 2005 तक जो पूरा इतिहास था उसको संकलित करके लिखा जाए। तो सारे कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसी न किसी को मिल गई। कुछ कार्यक्रम हुए, कुछ नहीं भी हुए। बहरहाल वो अध्यक्ष थे उस वक्त जगत बालू सिंह, उन्होंने हमारे से कहा कि आप इस किताब की जिम्मेदारी आपके मत है। हमको संपादक बना दिया। हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में एक दो अखबार में काम किया था जी। मार्केटिंग सेक्शन में काम किया था। विज्ञापन प्रतिनिधि के रूप में हमने लखनऊ के 2-3 अखबारों में अपने लॉ की पढ़ाई के दौरान काम किया था जी। उस अनुभव को हमने साझा किया और हमारे मित्र थे और हैं भी, 2 हमारे साथी हैं, एक जसमीत जी हैं जी और एक हिसाल जी हैं। इनको हमने साथ लिया और कार्यकारिणी से हमने अनुमति मांगी कि जो हमारे चुने हुए लोग नहीं, क्या उनको हम ले सकते? तो उन्होंने कहा कि आप जिसको चाहो उसको अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। ठीक है। तो हमने टीम बनाई एक और उसको नाम दिया किताब का, ये आपके सामने ही जी। नाम दिया इसको प्रगति स्मारिका जी। और ये छप के 2005 में आई थी। इसमें पूरा इतिहास जिला बार का लिखा है, इसकी स्थापना कैसे हुई, पहला अध्यक्ष कौन था, दूसरा अध्यक्ष कौन था, उस समय गवर्नर से लेकर ये सारे लोगों के इसमें शुभकामना संदेश लिए थे जी। ये आपके जिला बार का पूरा इतिहास है सन 2005 तक। जी जी। इस बार अगर हम जीत रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इस प्रगति गाथा को हम आगे ले जाए। 2025 तक की जो हमारा इतिहास है उसको लोगों सामने रखें। बहुत गौरवशाली इतिहास है। जिला बार से लोग निकलकर शासन सत्ता में गए, अच्छे पदों को सुशोभित किया जी। कोई गवर्नर बना, कोई मंत्री बना, केंद्र में मंत्री बने और कई लोगों ने अच्छे अच्छे काम भी किए जिला बार के लिए जी। तो ये एक अच्छा सफर है। हम जब 2019 में महामंत्री हुए तो हमने इस मुहिम को आगे चलाया, प्रगति को, और अपने उस वक्त ट्रस्ट बन चुका था अधिवक्ताओं के वेलफेयर स्कीम के लिए, मेडिकल के लिए और डेथ क्लेम के लिए अच्छी खासी रकम मिलना शुरू हो गई थी। 3.5 लाख रुपए मिलता था जी। जो बढ़कर अब 5 लाख रुपए हो गई। हमने सोचा जो हमारा मेंबरशिप का जो पैसा आता है, दुकानों का किराया आता है, इसको अगर हम संकलित कर लें, इसको हम अगर बचा लें, कर्मचारियों की तनख्वाह निकाल के, तो हम अपने भवन में इसको लगा सकते हैं जी। तो जिला बार को सामने से देखने में एक मंजिला लगता था और जो जैसे आप एंटर करेंगे बरामदा वो बारिश में टपकता था जी। उस समय पंडित कन्हैयालाल शुक्ल ने या उनके और साथियों ने कैसे चंदा लेके बनाया था, सब कुछ इसमें किताब में लिखा हुआ है जी। हमको लगा कि इस बिल्डिंग को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। उस बिल्डिंग को हमने आगे से पैसा बचा के संरक्षित किया और उसको 2 मंजिला बना दिया। ऊपर की स्लेब जो है आज के हिसाब से वो बनी है आरसीसी की, नीचे की ईंटे की है जी। वो टपकना बंद हो गया। मेरा उद्देश्य उस वक्त ये था कि उसको चारों तरफ से हम डबल डेकर कर दे, 2 मंजिला बना दें और जिसमें हम वकीलों के लिए, खासतौर से जो दूर दराज से वकील आते हैं हमें जी, और कोई टिकैत नगर से आता है, कोई दरियाबाद से आता है, कोई बारिनबाद से आता है, कोई हमारा इधर से आता है, बिलहारा से आता है। ये पीड़ा हमने भी झेली है, हमने भी गरीबी देखी है। बाइक से हमारे अधिवक्ता साथी आते हैं, बारिश में टायर का जब कीचड़ उनके ऊपर आता है तो उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। सही। या कोई ऐसी जरूरी फाइल जो घर में वो निकले इतनी दूर से और दिमाग से स्लिप कर गया, ये साहब ये फाइल तो हम भूल गए, अब क्या करें।
तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको बारमेर लाकर की जरूरत पड़ी। हमारा तमाम अधिवक्ता साथी है जो दूर से आता है, बिल्कुल, जिनके पास शहर में रहने के लिए आवास नहीं, डेली पैसेंजरी करते हैं या तो ट्रेन से या तो बस से या तो फिर अपनी अपनी बाइक से। सही है। उनके लिए हमारा उद्देश्य इस बार लड़ने का यह है कि हम लाकर की व्यवस्था करें। कोशिश ये करेंगे कि बाहर से नहीं, बाहर से तो हम अपने जो मित्र मंडली है उनसे और किसी भी तरीके से, जैसे हमने ये किताब छापी थी, एक पैसा बाहर का नहीं लिया था, हमने अपने इस मित्रों से, हमारे जो शहर में तमाम विद्यालय है उनका विज्ञापन छाप के किया था। ऐसे ही लोगों से, जन सहयोग से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा कम से कम 500 लाकर इस बार जरूर हो जाए। जो दूर दराज से जाते हैं उसमें मेरिट यही रहेगी कि आपके पास शहर में आवास न हो और आप दूर से आते जाते हो, डेली पैसेंजर हो। ठीक है। तो ये हमारा लड़ने का उद्देश्य है। अच्छा, आप अधिवक्ताओं के बारे में, जैसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी हैं, उनको कचहरी परिसर, कोर्ट परिसर के अंदर बैठने की सही जगह नहीं है। वहां पे हमने देखा है तमाम अन्य लोग बैठे रहते हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता जन जिनकी 90 वर्ष से अधिक आयु है, वो लोग खड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी अमित जी, एक परंपरा थी बार में, जो इसमें इस किताब में भी आपको मिलेगा पढ़ने को। कोई भी अधिवक्ता हमारा अगर बैठा है, हमसे उम्र में बड़ा है, किसी भी जात धर्म का है, सही है। तो एकदम से लोग उठ के खड़े हो जाते थे। तो वो परंपरा धीरे धीरे अब युवाओं के आने के बाद एक खेप पूरी आई। जब से ला कॉलेज बाराबंकी में खुल गए, तमाम प्राइवेट कॉलेज खुल गए, हर साल हमारे 200, 250, 300 की संख्या कैंपस में बढ़ रही है। तो ये एक दौर खत्म हुआ। इसमें हमारे सीनियरों की भी कुछ कमियां हैं जी। अभी हमारे एक सीनियर साथी, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हमारे से नाराजगी जताई। नाराजगी जताई कि आपने फला वकील के यहाँ क्यों आप चले गए, उनके यहाँ क्यों आपने भोजन कर लिया, क्यों कर लिया। तो आज भी हमारे समाज में ये ऊंच नीच की खाई जो है, इसको लोगों के मन से ये निकल नहीं पाई। तो जब हम इस खाई को निकालेंगे तो हमारा जूनियर सीनियर में प्रेम बढ़ेगा और ये जो समस्या है इसका निराकरण होगा। आज भी कोर्ट पे कुर्सियां लिमिटेड होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई वरिष्ठ, हम शासकीय अधिवक्ता के दायित्व पर भी रहे, अभी भी है, इन्हीं कारणों से कार्यरत है। तो हम खुद उठ के खड़े हो जाते थे। हमसे सीनियर कोई भी आता था तो हम खुद खड़े हो जाते थे, क्योंकि सरकारी वकील काम है खड़े होकर बयान लिखाना, खड़े होकर जिरा करना जी। तो तुरंत हम अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे। ये परंपरा जो है, ये कोशिश करेंगे कि इसको पुनः स्थापित किया जाए जी। अच्छा, इसमें हमें लगता है, मेरा एक सुझाव है जो हमको नहीं देना चाहिए। दरअसल हमें लगता है अगर जिला बार एसोसिएशन के अंदर एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें जूनियर और सीनियर दोनों को बुला करके बैठ के उनसे बातचीत करनी चाहिए और जूनियर को एक संदेश देना चाहिए क्या कैसे करना चाहिए। क्योंकि आजकल के सीनियर्स में जो कमियां मैंने देखी है कि वो अपने जूनियर को सही चीज़ नहीं बताते हैं कि आपको सीनियर आए तो उठ के खड़े हो जाना है, नमस्कार करना है, कुछ नहीं। जातिवाद, धर्मवाद, ये कुछ ज़्यादा ही कचहरी में हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये अमित जी, आप अभी कैंपस में हैं, काफ़ी दिन आपको हुआ, किसी समय आप चुनाव फेस करिए बार का। जाति धर्म की बात का क्या कैंपस में चल रहा है, आप जब चुनाव फेस करेंगे तब पता चलेगा जी। खैर, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस जात बिरादरी से हम ऊपर हैं और हमको सभी का समर्थन मिलता है और मिलता रहेगा। सही है। हमारे अंदर, आपके अंदर ये कमी है और कैंपस में तमाम लोग हैं, हम आप मंच और माइक पर दूसरी बात करते हैं और फिजिकली दूसरी बात करते हैं। हमको आपको कहने में अच्छा लगता है कि भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि इसलिए पाई कि उन्होंने सब्जी के झूठे बेर खाए, उन्होंने अपने साथ केवट को अपना मित्र बनाया, अपने साथ बैठाया। ये कहते हैं और मंच से माइक से कहते हैं, लेकिन हम फिजिकली करते नहीं। ये हमको और आपको आचरण में उतारना पड़ेगा, निश्चित रूप से सुधार आ जाएगा जी। अच्छा, इस समय हमने देखा है कचहरी परिसर के आसपास, या वैसे बात करें तो बाराबंकी में कहीं पार्किंग व्यवस्था नहीं। वैसे जिला बार एसोसिएशन के आसपास कहीं पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए वाहन खड़े करने के लिए। जो अधिवक्ताओं को तमाम समस्या होती हैं, बहुत सी बाइकें चोरी होती हैं, इसमें तो प्रत्येक सप्ताह में 1-2 बाइकें चोरी हो जाती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्किंग व्यवस्था, जब हम 2019 में महामंत्री थे, उस समय एसडीएम थे अभय कुमार जी, हम लोगों ने इस पर बाइकाट किया था। मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उस समय भी। तो जब बाइकाट किया, फिर हमारी वार्ता हुई, वो बार में आए थे, एसडीएम साहब आए थे और सीओ सिटी से उस समय सुशील प्रताप सिंह वो भी आए थे जी। और बैठ के समाधान निकाला गया था। ये कहा गया था कि जो तहसील का भूत बंगला है हम उसको दे रहे हैं, और जो गन्ना संस्थान है, 4 व्हीलर के लिए गन्ना संस्थान में आप गाड़ी खड़ी करा लीजिए और वहां के लिए यहाँ बाइक के लिए यहाँ खड़ी करा लीजिए। उस समय वकीलों ने उसका विरोध किया कि दूर है। हर कोई चाहता है कि हमारे तख्त के सामने अपनी बाइक खड़ी करे, ये संभव नहीं है। और कैंपस में सारी गाड़ियां आ जाए, ये भी संभव नहीं। जो अधिवक्ता हमारे बीमार हैं, जो अधिवक्ता हमारे किन्हीं कारण से शरीर से चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनकी बाइक की परमिशन हमारे महामंत्री काल से ही शुरू हुई है। उनकी बाइक हो या कार हो, उनकी परमिशन है जी। आज भी कैंपस में कई हमारे अधिवक्ता साथी हैं जिनकी बाइक की परमिशन है जिला जज के द्वारा, जिनकी 4 व्हीलर परमिशन है। वो किन्हीं कारण से कभी बीमार थे तो वो परमिशन चल रही उनकी।
लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है, क्योंकि हमारे पास कैंपस में जगह कम है और वकीलों की संख्या बढ़ रही है, कोर्ट की संख्या बढ़ रही है। अभी आप पीछे देखिए जो निर्माण हो रहा है फैमिली कोर्ट का, तो उससे जगह और कम ही हो रही है। आने वाले समय में जो ये सीजीएम की पुरानी बिल्डिंग है, ये 13-14 नंबर कोर्ट है, ये इसका डिमोलिश होना है जी। जब वो हमारा भवन बन जाएगा तो कुछ जगह हमारी बढ़ेगी, तो इसका हम लोग उपभोग कर लेंगे। तो बेहतर ये होगा कि हम लोग कैंपस से दूर गाड़ी खड़ी करें, तो प्रयास करेंगे। वो अभी तत्कालीन एसडीएम से और डीएम से भी वार्ता हुई, इस कमेटी ने भी, उन्होंने इसको पार्क घोषित कर दिया है भूत बंगले को। तो हम ये अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करेंगे कि अपनी जो भी बाइक है उस भूत बंगले में खड़ी करें, लेकिन सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। कई गाड़ी चोरी हुई वकीलों की, गरीब अधिवक्ता हमारा साथी आता है, स्ट्रगल करके आता है, वो बाइक चोरी होगी तो वो हाय हो जाता है जी। बाइकें तो इसके लिए भी प्रशासन भी नहीं है, तो क्या इस पर किसका लापरवाही है? जिलावार का? नहीं, इस पर लापरवाही प्रशासन की है। प्रशासन और जिलावार ने जो पैरवी करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं किया। पैरवी नहीं की। कुछ गाड़ियां मिल गई, कुछ हमारे अधिवक्ता साथी जो पावर में थे उनकी गाड़ी चोरी ही 24 घंटे के अंदर मिल गई। अब वो कहाँ से मिल गई, ये बड़ा क्वेश्चन मार्ग है। ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्ग है कि वो, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारे ही मित्र हैं। और उस बाइक चोरी के हम लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, कोतवाल साहब कहते हैं आप परेशान ना होइए और ये बाइक तो मिल जाएगी। ऐसा उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दिखाई, जैसे लग रहा था कि वो कहीं वो बाइक खड़ी है, वो उनको दिख रही है। तो हम लोग हंसी मस्करी भी उनसे किए, मौर्या जी थे कि साहब क्या आपको दिख रहा है? तो कहें नहीं, ये बाइक तो मिलेगी, हमको पक्का यकीन है, हम ढूंढ लेंगे। आप अगर हम कल नहीं ढूंढ पाते तो आप FIR लिखा दीजिएगा। और अगले दिन 11 बजे वो बाइक मिल गई, उसकी सूचना आ गई। तो पुलिस चाहे तो सब कुछ सोचता है, सर्विलांस सिस्टम है, आज कुछ कैमरे लगाने की जरूरत है। और अगर मुझे लगता है कि अगर जिला बार एसोसिएशन कड़ा रुख अपनाए तो प्रशासन अधिवक्ताओं की जो चोरी हुई वाहन है इनको तो, जिला बार को अमित जी सिर्फ इतना करना है कि सिविल कोर्ट की जो गाड़ियां कहाँ से चोरी हुई पॉइंट तो आपको डिस्कस करना है। कुछ गाड़ियां हमारी जो बहुतायत में चोरी हुई हैं, आप गेट नंबर 1 से जब एंट्री मारेंगे तो बाईं तरफ का जो एरिया है, चाय की गुमटी लगती है और डाक बंगले के बीच का जो एरिया है, वहां से बाइकें चोरी होती है जी। वहां से चोरी होने की एक वजह है कि उस एरिया में कोई भी हमारा CCTV कैमरा नहीं है। पिछली गाड़ी जब चोरी हुई थी, हम लोगों ने हंगामा किया था, तब ये हुआ था कि इस गुमटी वाले से प्रशासन के लोग आए कि प्रेशर बनाए, तो चाय बेचने वाला है, आज है कल उसको नगर पालिका के लोग हटा देंगे, तो वो लगा लेगा, कैमरा संभव नहीं है। लेकिन उसी टाइम बगल में जो स्टूडियो है बबलू भाई का, वर्मा जी का, उन्होंने अपने स्टूडियो में कैमरा लगा लिया। तो हमारे गेट नंबर 1 से और रजिस्ट्री ऑफिस के बीच में जो बाइक खड़ी होती है, उसमें आप देखेंगे चोरी की घटनाएं नहीं हो रही हैं। उसके बाद जो जिला पंचायत तक गाड़ी खड़ी होती है, उसमें भी कैमरा लग गया। हमारे अधिवक्ता भाई ने अपने चैम्बर में लगा लिया, तो वहां बाइक नहीं चोरी थी। ये हमारा एरिया जो है डाक बंगले वाला, ये अछूता है। अब इसके लिए हम प्रयास करेंगे प्रशासन से, नहीं प्रशासन अगर कुछ करता है तो हम कोशिश करेंगे, हम प्राइवेट अपने जिला बार फंड से या आपसे सबसे संकलित करके कैमरा लगा लेंगे, इससे हमारी गाड़ियां सुरक्षित हो जाएंगी। अनुरोध यह है कि गाड़ियां हमारे रोड के पूरब की तरफ ना खड़ी हो, क्योंकि वहां असहाय, वहां किसकी गाड़ी तो कौन काम करते हैं ना कि जैसे कि भूत बंगला कहीं आपने बताया, जिक्र किया है, तो वहीं पे कैमरे की व्यवस्था करा दें और बैरिकेडिंग करा करके वहां खड़ा कराएं। बिल्कुल कराना पड़ेगा, वहां कराना पड़ेगा जी। व्यवस्थित जो है व्यवस्था कराना पड़ेगा। प्रयास ये रहेगा कि देखिए आप धीरे धीरे अमित जी, वकीलों की संख्या बढ़ रही है। कलेक्ट्रेट में जितने भी टीन शेड बने हैं वो सब दुपहिया वाहन के पार्किंग थे जी, आपको भी पता है, हमको भी पता है मुझे। और धीरे धीरे वकीलों ने इसमें अपना सेट बना लिया जी। मजबूरी है दोनों तरफ की कि हम डिग्री लेके आए, हमको भी व्यवसाय करना है, तो हम जाए कहाँ, रहेंगे कैंपस में ही, जगह नहीं है तो हम अपना स्टैंड में अपना हमने चैम्बर बना लिया जी। तो इसके जिम्मेदार भी हम ही आप हैं। आपसे एक बड़ा और आखिरी सवाल, अभी तक कितने बार आप पद पे रहे? हम 2005 में कार्यकारी सदस्य रहे हैं, 2008 में मंत्री प्रकाशन रहे हैं जी, 2019 में महामंत्री रहे हैं जी। एक पद पर रमेश जी हम एक ही बार चुनाव लड़ते हैं। 2010 में हम गांव के प्रधान हुए जी, और अब हमारा 2024 में महामंत्री से आगे बढ़कर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी है। और इस बार लड़ने का सिर्फ उद्देश्य हमारा एक ही है, हम जो दूर दराज के हमारे अधिवक्ता साथी आते हैं उनको एक लाकर्स की व्यवस्था कराएं, अधिवक्ता हित के संघर्ष। मैंने जो कहा कि आखिरी और बड़ा सवाल ये है कि इन इतने बार आप पद पे रहे, ऐसा क्या रह गया है जो अब आप करना चाह रहे हैं लाकर के अतिरिक्त? नहीं, ये हमारे अधिवक्ताओं की लाकर की व्यवस्था, इसके अतिरिक्त बाकी कोशिश करेंगे कि हमारा जो बार काउंसिल से और जिला बार का जो तारतम्य है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। वहां की जो वेलफेयर स्कीम है उसका फायदा हमको आपको नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता है। कोशिश से करेंगे कि जो भी अगली कमेटी चुन के आती है बार काउंसिल से तालमेल करके सीधे बार से ऑनलाइन उसको जोड़ दें, यहाँ से ऑनलाइन हमारा आवेदन हो और ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन होकर जो भी वेलफेयर स्कीम है उसका हमको
लाभ मिले, सुगमता से हमारा जीवन बीते। दूसरा ये है कि अधिवक्ताओं को, जो वृद्ध अधिवक्ता है या सीनियर अधिवक्ता, अनुभवी अधिवक्ता है, हमारे यहाँ कैंपस में पहले परंपरा थी, जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वो अधिवक्ताओं में से होते थे। आपको आज भी पता है हमारे यहाँ 2 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है, हमारा उनका कोई विरोध नहीं, वो हमारे बीच के कर्मचारी हैं। लेकिन ये पद हमारे अधिवक्ताओं का था। हम कोशिश करेंगे शासन प्रशासन से इसका ज्ञापन देके, मिल के न्याय मंत्री से, वित्त मंत्री से, जैसे भी हो, ये न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो पद है इसका सृजन हम चाहेंगे तहसील स्तर पर हो और हमारे जो अधिवक्ता गण सक्षम लोग हैं उन्हीं को इसमें समायोजित किया जाए। सही, हमारा उद्देश्य। बहुत अच्छा है। लास्ट में आप जूनियर अधिवक्ता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जूनियर अधिवक्ता बंधु से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप संयम में रहें, और ये पेशा बहुत पेशेंस का है जी। एक समय ऐसा आता है जब आपके पास काम नहीं है, दाम भी नहीं है। एक समय ऐसा आता है आपके पास काम भी है, दाम भी है, और एक समय ऐसा आएगा आपके पास काम रहेगा, दाम ही रहेगा, काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका टीम हो चुकी होगी। सही है। तो धैर्य से काम लें, बहुत अच्छा पेशा है ये। ऐसा चौराहा है, यहाँ से निकल के आप राष्ट्रपति तक जा सकते हो और वापस वकालत करते हो। हमारे यहाँ गयासुद्दीन किदवई साहब जैसे लोग हैं जो मिसाल हैं, वकालत पेशे में रहते हुए आपने विधान परिषद सत्ता ग्रहण की और तमाम अच्छे काम अधिवक्ता हित में किया है। हम ये चाहेंगे आप संयमित रूप से रहें जूनियर अधिवक्ताओं के लिए और अपने सीनियर से तालमेल बना के चलें। सीनियर से भी अनुरोध करना चाहेंगे अपने जूनियर को कम से कम उनका वाहन भत्ता का खर्चा जरूर दे दिया करें। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। आप बने रहें सीपी न्यूज लाइव टीवी पर।